मैक्स पे एक रोबोटिक मॉडलिंग स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे हम अपने रेफरेंस दिखा रहे हैं जो हम यूज़ करने वाले हैं। हमारे पास यहाँ पे रोबोट का फ्रंट है ना, लेफ्ट दे रखा है, और बैक साइड की शेप को समझने के लिए जो सिलिंड्रिकल शेप लगे हुए हैं उसके बैक में, वो इसका बैक शेप दे रखा है। मैक्स में इसे कॉल करने के लिए तरीका हम बता चुके हैं कि हमें यहाँ पे क्या करना है, एक प्लेन लगाना है। सबसे पहले हम फ्रंट पे आ रहे हैं। इमेज को पुट करने के लिए यहाँ पे हमने फ्रंट पे अपना एक प्लेन पुट किया और लगभग F3 ऑन किया। सेगमेंट्स अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख लें क्या चाहिए। मैं F4 ऑन करके सेगमेंट्स शो होते रहे। अभी फिलहाल सब मिनिमाइज कर दिए, इसके 1 के राउंड में कर दिए। और ये डायरेक्शन ना लेके विड्थ सेगमेंट हमने यहाँ पे क्या किया, 1 पुट किया। यहाँ पे इमेजेस है हमारी, हमने यहाँ पे फ्रंट वाली इमेज ली, सिंपली ड्रैग करके हमें मैक्स के इस व्यू पोर्ट पे लाना है। प्रोपोर्शन वाइज ये परफेक्ट हो तो उसको चेक करने के लिए हम इस पे क्या यूज करेंगे, UVW मैप। तो हमने यहाँ पे UVW मैप का मॉडिफायर लिया, यू पुट करेंगे और यहाँ पे हमें मिल रहा है क्या, UVW मैप। कहाँ पे आना है, हमें इसके बिट मैप फिट्स पे आना है और सेम इमेज को हम इस पे क्या कर देंगे, कॉल कर देंगे। तो एक्चुअल साइज जो इमेज का होगा वही हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा होगा। इसको ओपन कर रहे हैं तो दिख रहा है थोड़ा सा जो स्ट्रेच था वो सही कर दिया इसने, है ना। प्लेन पे आके प्लेन की विड्थ को थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं, हैवी कर रहे हैं। शिफ्ट के साथ इसी प्लेन की हमने यहाँ पे लेफ्ट व्यू में क्या निकाल दी, कॉपी निकाल दी। और यहाँ पे भी हम F3 ऑन करें ताकि हमें शेडिंग मोड दिखे, रोटेशन और उसका यहाँ पे रोटेशन का स्नैपिंग एंगल हमने क्या किया, ऑन किया, ताकि एक परसेंटेज में हम यहाँ पे इसको रोटेट करा पाएँ। एग्जैक्टली हमने यहाँ पे कितना रोटेशन हो रहा है तो देखो यहाँ पे हमें रोटेशन का लेवल परफेक्टली हमने यहाँ पे इसको क्या कराया, रोटेट कराया। ठीक, मूव टूल ले रहे हैं और अब यहाँ पे इस पे हम कौन सी इमेज पुट कर रहे हैं, साइड की। तो हमने ये साइड वाली इमेज लिया, ड्रैग किया और इस साइड व्यू पोर्ट पे छोड़ दिया। जो ग्रिड का सेंटर है उसके अकॉर्डिंग अपने रेफरेंस को अलाइन कर लें। तो ग्रिड का सेंटर हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको भी क्या किया, अलाइन किया, है ना। और इन रेफरेंस को ग्रिड के बैक साइड करें तो देखो मूव टूल लेके हमने ये पोजीशन इसी के क्या की, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कराई ताकि ग्रिड्स हमें पूरी तरीके से जो हमारी रेफरेंस है वो हमें ग्रिड के प्रॉपर पीछे शो होती हुई नजर आए। बैक इमेज अभी पुट नहीं करी हुई है ना, केवल फ्रंट और लेफ्ट का हम अभी यूज कर रहे हैं। दोनों इमेज का सिलेक्शन लेना है, इसकी ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में आना है और हम कहाँ पे जा रहे हैं, फ्रीज ऑप्शन ऑन कर रहे हैं और शो फ्रोजन इन ग्रे को क्या कर रहे हैं, इसके ऑफ कर रहे हैं। स्टार्ट करने के लिए टॉर्सो से यानी इसकी बॉडी के इस पोर्शन से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। तो एक सर्कुलर शेप हमें नजर आता हुआ दिख रहा है। देखो यहाँ पे इसको क्रिएट करने के लिए अगर हम बॉक्स शेप लें और टॉप व्यू से हमने एक बॉक्स यहाँ पे क्या किया, क्रिएट किया। सेट करें अपने एक ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, Alt X पुट करें ताकि हमें इसका यहाँ पे एक्सरे मोड दिखे, लेंथ, और यहाँ पे हमने इसकी विड्थ को भी क्या किया, चेंज। इसी तरह इसकी हाइट को भी हमने वेरिएशन दिया। पोजीशन हमने लगभग यहाँ पे सेट करी। कुछ इस फॉर्म में हमने ये शेप यहाँ पे पूरा सेट किया। सेगमेंट्स पुट कर रहे हैं, है ना, लेंथ में दिए। इन सब पे F4 ऑन करने ताकि हमें सेगमेंट शो होता हुआ दिखे। तो यहाँ पे हमने 2 सेगमेंट का रेशियो लिया, फ्रंट पे आ रहे हैं F4, एक मिड के लिए भी ले लेते हैं और हाइट में भी हमने ऐसा लें कि एक सेंटर पे हमें जरूर मिले सेगमेंट, सेंटर लाइन पे हमें सेगमेंट जरूर मिले। देख रहे हैं। तो 3, 4 और 6 का भी कॉम्बिनेशन लिया। इस पे एक मॉडिफायर यूज कर रहे हैं, कौन सी, वेरीफायर। इस पुट करेंगे और यहाँ पे हमें इस मॉडिफायर मिलेगा, इस वेरीफायर। जैसे इस वेरीफायर हमने लिया, देखो उसने हमारे शेप को कैसा किया, रेक्टेंगुलर फॉर्म में किया। अगर ये वैल्यू हमारी 0 है तो बिल्कुल स्ट्रेट दिख रहा है और उन्हीं पॉइंट्स को वो देखो हमारे लिए क्या कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है जितना हमें चाहिए। हमें लग रहा है कि ये शेप परफेक्ट है इतना, खाली इसकी पोजीशन को और थोड़ा सा हमें क्या कराना है, मैच कराना है। तो सिचुएशन के लिए हमने यहाँ पे इतना इस वेरीफाई ऑप्शन इस पे यूज किया। कहाँ पे आ रहे हैं, राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू हमने ओवरऑल क्या कर दिया, एडिट पॉली कर दिया। वर्टेक्स मोड में आ जाते हैं इसके, यहाँ से हमने ये वर्टेक्स का रेशियो लिया, स्केल करते हैं ओवरऑल। यहाँ से ओवरऑल शेप को पहले एक बार स्केल कर लें। शेप के अकॉर्डिंग यहाँ पे इतनी परफेक्टनेस सही दिख रही है और वर्टिकली भी हमने थोड़ा सा इसको क्या किया, मूव कर दिया। तो लगभग शेप कवर होता हुआ दिख रहा है इस व्यू से। इधर से भी चेक करें, बहुत हैवी ना निकल रहा हो। रेफरेंस का बस हमें एक बहुत परफेक्शन पे नहीं जाना, लेकिन हाँ रेफरेंस से लगभग शेप हमारा उसके अकॉर्डिंग रहे, तो उस चीज का हमें ध्यान रखना है। Alt X करें। अगर हम इसके कंपोनेंट्स यानी इसकी प्रॉपर्टीज में जाएं तो हम यहाँ पे इसका सब डिवीजन लेवल ऑन करके देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं। 2 का इंटीग्रेशन दिया तो लगभग वो शेप हमारा देखो उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। जहाँ पे भी कंफ्यूजन लग रहा है, हाँ जहाँ पे भी लग रहा है कि पॉइंट मूव कराने, है ना, एक सिंगल पॉइंट ना मूव कराएं, फिर क्या करें, सॉफ्ट सिलेक्शन लें, ऑन करें, थोड़े से ओवरऑल एक साथ रेंज को क्या करें, मूव करें। स्मूथनेस जरूर बंद कर लें ताकि हमें सही पता चले कि वो हार्ट लेवल पे कैसा नजर आ रहा है। यहाँ पे सिचुएशन के लिए सॉफ्ट सिलेक्शन को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसके ऑफ कर रहे हैं। इन 2 पॉइंट्स को थोड़ा सा स्केल करके हमने अंदर की तरफ किया ताकि और राउंड दिखे। ऐसे ये दोनों पॉइंट भी हमने कंट्रोल के साथ सिलेक्शन लेके
इनको भी हल्का सा अंदर किया ताकि प्रॉपर शेप में वो क्या दिखे हमें, राउंड। सेम बिहेवियर हम यहाँ से भी पुट कर रहे हैं, ये दोनों पॉइंट नीचे लिए और हल्का सा स्केल लेफ्ट व्यू में फिर से आ जाते हैं। ऐसे ही टॉप वाले दोनों पॉइंट लिए और स्केल किया, इसके शोल्डर पे आ रहे हैं, ठीक। तो पोर्शन क्रिएट करने के लिए लेफ्ट व्यू में आ रहे हैं और हमने यहाँ पे क्या लिया, सिलेंड्रिकल शेप किया। एक हाइट दे दी हमने और फिर से हम फ्रंट व्यू पे आ गए अपने। इस पोजीशन को यहाँ पे अपने सिलेंड्रिकल शेप के अकॉर्डिंग सेट कर रहे हैं। जो बैक साइड की रेडियस है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, सेट करेंगे। तो रेडियस हम इसकी यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं, डाउन कर रहे हैं। हमने कहा कि बैक साइड में जो पीछे रेडियस हमें दिख रही है उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं भी। साइड के सेगमेंट्स हमने कितने कर दिए, 12 के राउंड में किए और हाइट में लगभग 5 रहने दिए। और हाइट की वैल्यू हमने कहाँ तक इंक्रीज की, जहाँ तक हमें नजर आ रही है। कहाँ पे गए, इस पे हमने क्या यूज किया, टेपर आउट मॉडिफायर यूज किया और हम यहाँ पे इसको क्या दे रहे हैं, कर्व दे रहे हैं। यहीं से ये कर्व डाउन कर रहे हैं, सिलिंड्रिकल शेप में आ रहे हैं। हल्का सा हमें लग रहा है रेडियस और बढ़ाई जाए, अभी सही है। कुछ ये शेप हमारा यहाँ पे शो होता हुआ दिख रहा है। कन्वर्ट टू एडिट पॉली करने से पहले इसी की क्या निकाल दें, कॉपी निकाल लिया, ठीक। यहीं से हम इसको क्या कर दें, मिरर कर दें। एक्स डायरेक्शन में हमने मिरर किया, इसकी पोजीशन हमने इधर सेट करी, रेडियस हमने यहाँ पे इसकी अपनी शेप के अकॉर्डिंग और कम करी जितनी हमें दिख रही है। और यहाँ पे से टैपर में आके हमने ये अमाउंट भी थोड़ा सा हैवी किया क्योंकि है, और कर्व शेप यहाँ पे अपोजिट किया। उसमें डाउन था, इसमें ऐसा कुछ राउंड शेप दिख रहा है। सिलिंड्रिकल शेप में आके हमने इसकी हाइट वैल्यू को रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट किया। कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करते हैं, इसे भी कन्वर्ट टू हमने क्या किया, एडिटेबल पॉली कर दिया। बीच में फिर से हमें एक स्फेरिकल शेप दिख रहा है, तो उस सिचुएशन के लिए यहाँ पे हम बॉक्स ले रहे हैं, टॉप व्यू में आ रहे हैं। जहाँ पे भी हमारा स्फेरिकल शेप है वहाँ पे हमने फिर से एक प्रॉपर क्या दे दिया, बॉक्स शेप। चेक करें, मूव टूल लें और इसकी पोजीशन को हम अपने फ्रंट व्यू में सेट कर रहे हैं। सही है। सेगमेंट भी 3:4:6 का जो रेशियो ले रखा था उसी को फॉलो कर रहे हैं। और यहाँ पे फिर से हमने क्या पुट किया, स्फेरिफाई, है ना। क्यों स्फेरिफाई ले रहे हैं, स्फेरिफाई यूज करने पे हमारे शेप पे कहीं पे भी ट्रायंगुलर शेप नहीं बन रहा है। जबकि अगर हम स्फेरिकल शेप लेंगे तो उसमें दो पोल क्रिएट होंगे, एक टॉप पे और एक बॉटम पे, जहाँ पे हमें कैसे शेप दिख रहे होंगे, ट्रायंगुलर शेप दिख रहे होंगे। और कोशिश कर रहे हैं कि पूरी मॉडलिंग में हमारे कहीं ट्रायंगल या पेंटागन, हेक्सागन क्रिएट ना हो, है ना। तो एक क्लीन मॉडलिंग के लिए हम लोग यहाँ पे इस मेथड को यूज कर रहे हैं। कन्वर्ट टू हमने डायरेक्टली किया कि एडिट पॉली किया। स्केल टूल ले रहे हैं और पाइवेट में आ जाएं, इफेक्ट पाइवेट, सेंटर टू ऑब्जेक्ट बंद कर रहे हैं और यूनिफॉर्म अब स्केल कर रहे हैं। तो अलाइनमेंट का हमें ध्यान रखना है कि परफेक्ट रहे अलाइनमेंट हमारा। इसी सेम शेप को लिया, शेप के साथ हमने यहाँ पे इसकी क्या निकाल दी, कॉपी। स्केल टूल लिया और ओवरऑल शेप को हमने यहाँ पे स्केल किया जितना हमें चाहिए। मूव टूल पोजीशन हमने यहाँ पे क्या की, इस शेप के अकॉर्डिंग सेट की। कन्वर्ट टू एडिट पॉली है ये हमारा शेप, 4 पुट किया। आगे के सारे फेस सिलेक्शन में लेके हमने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। RW चेक करें तो कुछ इस टाइप का हमारा शेप आता हुआ दिख रहा है। 3 पुट करते हैं, यहाँ पे ये बॉर्डर सेलेक्ट करते हैं और इसको कैप लगा के फिल कर रहे हैं। Alt X करें ताकि रेशियो कुछ हमें प्रॉपर दिखता हुआ नजर आए। इसी पे फोकस करना चाह रहे हैं, हम नहीं चाह रहे हैं कि बाकी के भी थोड़ी देर के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट दिखे हमें। तो यहाँ पे देखो हमारे पास ऑप्शन है क्या, आइसोलेट सिलेक्शन। Alt Q करके शॉर्टकट है, क्लिक करेंगे तो देखो केवल यही शेप हमारा क्या हो गया, शो हो रहा है। बाकी किसने सारे शेप हमारे लिए क्या कर दिया, हाइड कर दिया। हमने कहा कि मॉडल में कहीं पे भी हम ट्रायंगुलर, पेंटागन, हेक्सागन शेप नहीं रखेंगे, 4 साइडेड ज्योमेट्री ही पुट करने की कोशिश करेंगे। तो सिचुएशन के लिए हम इसे यहाँ पे सेट करते हैं और सेट करने के लिए हमें लग रहा है कि एक सेंटर पे एज देना चाहिए। इस साइड तो मिल रहा है लेकिन टॉप पे नहीं मिल रहा है ना। तो ये एडिट में आ रहे हैं और हमने यहाँ पे क्या लिया, स्विफ्ट लूप, और सबसे पहले सेंटर पे हमने दिया। वर्टेक्स में आ रहे हैं, मैनुअल कट लगाने के लिए राइट क्लिक करके क्या ले रहे हैं, यहाँ पे कट टूल ले रहे हैं, दिया हमने। और इस पॉइंट को डायरेक्टली हमने इस पॉइंट से क्या किया, कनेक्टेड किया। ठीक है, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट हमने इसके साथ कनेक्ट किया। जो इजीली वे में भी सीधे सीधे पॉइंट हमें दिख रहे हैं कनेक्शन के साथ, हम पहले वो ऐड करते जा रहे हैं। अगर हमने ये पॉइंट इसके साथ कनेक्ट किया, ये पॉइंट हमने इसके साथ लिया, कोशिश करनी कि कहीं पे भी ट्रायंगुलर शेप ना बने। और अब देखो मेरा कहीं पे भी ट्रायंगुलर शेप नहीं बन रहा है। 1 2 3 4 हर जगह हमारी कैसी सरफेस बन रही है, 4 साइडेड। 1 2 3 4 क्रूजिंग किया। जरूरी है ये करना, जब हम इसको सॉफ्ट करेंगे देन शेपिंग हमारी दिखेगी बिल्कुल परफेक्ट यहाँ की आती हुई। वैल्यू कितनी पुट कर दी, 2 पुट कर दी। फिलहाल के लिए ऑफ किया। ज्योमेट्री हमारी यहाँ से होल्ड रहे तो उसके लिए हम एडिट में जा रहे हैं, स्विफ्ट लूप में आ रहे हैं और हमने यहाँ पे अपना सेगमेंट क्या किया, पुट कर दिया। एडिट पॉली में आ रहे हैं और यहाँ पे हमने इसको फिर से ऑन किया तो ज्योमेट्री हमारी पूरी कंट्रोल में हमें शो होगी। करने के बाद ये आइसोलेट सिलेक्शन फिर से हमने ऑन किया, लगभग सारा रेशियो में कुछ ऐसा नजर आता हुआ दिख रहा है। आगे की शेप के लिए हमने फिर से सिलिंड्रिकल शेप लिया और मूव टूल और ये पोजीशन हमने यहाँ पे सेट करी। नंबर ऑफ सेगमेंट साइड के हमने फिर से कितने रखे, 12 रखे। हाइट के सारे सेगमेंट हमने खत्म कर दिए
और इसकी जितनी हाइट देनी हमने उतनी हाइट यहाँ पे क्या करी, पुट कर दी। रेडियस उसी के अकॉर्डिंग हमने इंक्रीज कर दी। इसके ऊपर फिर से स्फेरिकल शेप दिख रहे हैं, तो हम इसी स्फेरिकल शेप को ले रहे हैं और शिफ्ट के साथ हमने कॉपी निकाल के से यहाँ पे सेट किया। स्केल टूल लिया, ओवरऑल हमने शेप को स्केल किया। मूव टूल लिया और ये लगभग यहाँ पे इसी के ऊपर सेट कर रहे हैं। स्केल और साइज हमने डाउन किया। मूव टूल और लगभग ये पोजीशन हमने यहाँ पे सेट कर दी। कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करें इसे, एडिट में जाएं और यहाँ पे स्विफ्ट ग्रुप दें और 2 का इंटीग्रेशन इसमें भी रखें। Alt W प्रेस करें। अभी इसका पाइवेट हमें कहाँ पे शो हो रहा है, यहीं पे शो हो रहा है ना। और ये पाइवेट हमारा इसका कहाँ पे, इस साइड कहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले नीचे वाले पाइवेट को इफेक्ट पाइवेट और सेंटर टू क्या कर दें, ऑब्जेक्ट कर दें। बंद कर दिया। ऊपर वाले पाइवेट पे आ रहे हैं, इफेक्ट पाइवेट ऑन करें और इसको अलाइन टूल को लेकर किसके साथ अलाइन कर दें, इसके पाइवेट के साथ अलाइन कर दें। इस शेप पे क्लिक किया। एक्स वाई जेड के तीनों पाइवेट हमारे देखो यहाँ पे ऑन है ना, पोजीशंस। और पाइवेट टू पाइवेट हम क्या करा रहे हैं, अलाइनमेंट में मैच करा रहे हैं, ओके कर रहे हैं। तो इस शेप का पाइवेट कहाँ पे शिफ्ट हो गया, इस सिलिंड्रिकल शेप के पाइवेट के पास आ गया। ठीक, बंद कर दें इसे। रोटेशन टूल लें और सिंपली स्नैपिंग ऑन करके शिफ्ट के साथ हमने क्या निकाल दी, 90 डिग्री पे एग्जैक्टली कॉपी निकाल दी। 2 3 ओके कर दिया। लगभग चारों डायरेक्शंस में वो सर्किल हमारे शेप कुछ ऐसे आते हुए दिखे। फिर से एक सिलिंड्रिकल शेप है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे पुट किया है। यहाँ पे 12 सेगमेंट्स ही रख रहे हैं। रेडियस लगभग उतनी दे रखी है। हाइट को हमने और इंक्रीज किया। यहाँ पे ऐसा रखें कि उसी शेप के अंदर रहे हमारी। लेफ्ट से तो हमें कुछ नजर नहीं आ रहा है ना, तो अंदाजा ले रहे हैं, लेकिन रेडियस हमें लग रहा है क्या हैवी है, इतनी सही है। फिर से एक बॉक्स शेप है, तो बॉक्स शेप ना लेके इस बार एक्सटेंडेड पैरामीटर्स में आ रहे हैं और हमने क्या ले लिया, चैम्फर बॉक्स ले लिया। Alt W प्रेस करें और ये सिचुएशन हम यहाँ से बहुत इजी वे में क्रिएट कर लें, जैसा बॉक्स चाहिए। Alt W प्रेस करें और लेफ्ट व्यू से ये बॉक्स हम डायरेक्टली यहाँ पे क्या करें, यूज कर लें। ठीक, इसकी हाइट रेशियो जो भी मैं थोड़ा सा कम कर दिया। फिलेट रेडियस, इसलिए थोड़ा सा कॉर्नर से हमें राउंड मिल जाए, इसलिए हमने क्या यूज किया, चैम्फर बॉक्स। और इस फिलेट रेडियस को यहाँ पे क्या किया, मैनेज के नंबर ऑफ रेडियस की वैल्यू मैंने यहाँ पे कितनी कर दी। हाइट तो ठीक थी, विड्थ और बढ़ा देते हैं। रोटेशन टूल लेते हैं, उसको डायरेक्ट यहाँ से रोटेट करा देते हैं। मूव टूल और ये पोजीशन हमने यहाँ पे रखी। पाइवेट, इफेक्ट पाइवेट और ओवरऑल पाइवेट हमने डायरेक्ट करके यहाँ पे ले लिया, ताकि रोटेशन हमारे लिए ईजी हो जाए, है ना। रोटेशन हम डायरेक्टली यहीं से करा रहे हैं। Alt W प्रेस करें, चेक करें इसकी विड्थ परफेक्ट बैठ रही कि नहीं बैठ रही, तो लगा कि गड़बड़ है और इस लेंथ को हमने यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सेट किया। सेम सिलिंड्रिकल शेप हमने उठा के रखा। सेम बॉक्स की कॉपी निकाल के हमने यहाँ पे ले ली। रोटेशन टूल, शिफ्ट के साथ हम कॉपी निकाल रहे हैं ड्रैग करके और लगभग इसकी इस पोर्शन से हमने यहाँ पे लिया कुछ ऐसे। तो बहुत परफेक्ट मैच में नहीं जा रहे हैं, बस कुछ इस फॉर्म में हमारा क्या बनता हुआ दिख रहा है, इसका बिल्कुल रोबोटिक फॉर्म में हमारा ये हैंड क्या हो रहा है, शो हो रहा है। तीनों जितने भी शेप्स हैं आगे के, हमने ये सब देखो यहाँ पे क्या ले लिए, सिलेक्शन में ले लिए। फिर से हम फ्रंट व्यू पे आ गए और हमने यहाँ पे इसका क्या निकाल दिया, मिरर। वाई में कर देते हैं और कॉपी निकाल देते हैं। इसकी पोजीशन नीचे की तरफ हमने क्या कर दी, लगभग शिफ्ट कर दी अपने इस रेफरेंस से मैच करा के। पूरा सिलेक्शन हमने इधर का फिर से ले लिया फ्रंट व्यू से, जहाँ तक हमें चाहिए था। फिर से हमने क्या ले लिया, मिरर, और इस बार हमने एक्स में पुट किया, दे दिया हमने। स्टैंडर्ड पैरामीटर्स में आ रहे हैं, फिर से सिलिंड्रिकल शेप, फ्रंट व्यू में आ जाएं। अभी हम लोग ने शोल्डर पे देखा, वही सेम सिचुएशन यहाँ पे भी क्या करेंगे, इफेक्ट पाइवेट और यहाँ पे सेट कर लिया हमने। Alt X करें, रेडियस इसे कम कर रहे हैं, बैक साइड के हिसाब से लेके चल रहे हैं। टैपर यूज कर रहे हैं इस पे। नंबर ऑफ सेगमेंट्स 1 2 3 4 5 कर दी हाइट में। अब टैपर लेके एक कर्व को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये रेडियस और कम करें। इसी की सेम कॉपी निकाल दे रहे हैं, मिरर कर दे रहे हैं, अगर देखें करके। ये डिलीट करें, इसको लेके इसका पाइवेट सही जगह पे पहले सेट कर दें। रोटेशन टूल लें, इफेक्ट पाइवेट और इसकी पोजीशन को फिर से परफेक्टली सेट करके रोटेशन से लगभग इसे मैच करा दें। यही स्फेरिकल शेप हमने यहाँ पे भी कॉपी में लिया, इसको ओके किया। स्केल टूल लिया, थोड़ा सा स्केल किया, रोटेशन लिया और हल्का सा इसके एंगल में चेंज किया। शिफ्ट के साथ इसी के हमने यहाँ पे क्या निकाल दी, कॉपी निकाल दी। लेफ्ट व्यू से भी मैच करा दें, शायद मैच नहीं हुआ है, ओके। तो यहाँ पे रखा, रोटेशन टूल लिया, मूव टूल लिया, इस वाले स्फेरिकल शेप को यहाँ पे पुट किया। वैसे ही इसको लिया हमने यहाँ पे,
हल्का सा रोटेशन लेके इसको एंगल चेंज किया, मूव टूल लेके फिर से जॉइंट हमने यहाँ पे क्या किया, इसका सेट किया। प्रॉपर सिलेक्शन लें और इसे फिर से हमने यहाँ पे मिरर किया, एक्स में कर दिया, ओके कर रहे हैं। इसका बूट शेप हालांकि बहुत सिंपल है, बॉक्स से बन जाएगा, ठीक। और इसका हेड शेप, तो हेड को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हम देखो 2D शेप पे आ रहा है, ठीक। कहाँ पे जा रहे हैं, लाइन टूल पे है ना, और लाइन टूल से देखो इसकी आउटलाइनिंग हम कवर करेंगे। करने के लिए हम पहले लेफ्ट व्यू से ये शेप ऐसे बना रहे हैं, कहीं पे कोई कर्व ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक। हालांकि कर्व इंपॉर्टेंट है, देना पड़ेगा। फिलहाल अभी हमने बस लीनियर शेप यहाँ पे क्या किया, इसका क्रिएट किया। करने के बाद मूव टूल लें, अब इसको स्मूथ कर लें। स्मूथ करने के लिए वर्टेक्स और इन सारे पॉइंट्स हमने राइट क्लिक करके क्या किया, स्मूथ कर दिया। तो देखो सारा पॉइंट हमारा स्मूथ शेप में आता हुआ दिख रहा है। जहाँ पे भी हमें कंट्रोलिंग एक्स्ट्रा चाहिए होगी वहाँ पे हम इसको बेज़ियर में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। फिलहाल देखो आइस के पोर्शन के पास हमने ये यहाँ पे 2 पॉइंट ऑलरेडी दे रखे हैं ताकि उतना एरिया हम बीच से डिलीट कर पाए, ताकि वो आइस का शेप वहाँ से हमारा क्या हो पाए, क्रिएट हो पाए। तो लेफ्ट व्यू से हमने देखो ये लाइन शेप क्रिएट किया। इसकी पोजीशन अगर हम देखें तो लगभग सेंटर से थोड़ा सा ऑफ दिख रही है। इसको हमने यहाँ पे क्या किया, शिफ्ट किया इस पॉइंट लगभग अपने टॉर्सो के अकॉर्डिंग। तो ये तो ओपन लाइन से इसमें सरफेस कैसे क्रिएट होगी, तो इसकी सिचुएशन क्या होगी कि हम अब फ्रंट व्यू से इसका केज बनाएंगे। फ्रंट व्यू से केज बनाने के लिए हम फ्रंट व्यू पे आ गए, फिर से नया लाइन टूल लिया हमने और इस बार हम इधर के शेप को क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। और फिर से हमने बिल्कुल लीनियर शेप लिया, कहीं कोई कर्व नहीं क्रिएट किया। और बाद में हम लोग इसका कर्व में इसका क्या कर देते हैं, कन्वर्जन कर देते हैं। तो वर्टेक्स सिलेक्शन लेके सारा पॉइंट हमने किसमें कन्वर्ट दिया, स्मूथ। और जहाँ पे भी अब हमें लग रहा पोजीशन चेंज करनी करेंगे पॉइंट, उसी के अकॉर्डिंग वो स्मूथ लेवल पे रहेगा। जहाँ पे उसके बाद भी कंट्रोलिंग ना मिले तो हम लोग बेजेयर ले लेंगे। फिलहाल स्मूथ शेप से कंट्रोलिंग आती हुई दिख रही है। ये फ्रंट पे तो यहाँ दिख रहा है, लेफ्ट पे देखें कहाँ पे दिख रहा है, तो लेफ्ट व्यू पे ये यहाँ पे कहीं दिख रहा है। तो हम इसको पूरी तरीके से सेंटर पे ले जाए, है ना। तो यहाँ पे जो मेथड हम लोग लाइन का देख रहे हैं उसमें एक लाइन अभी ऐसे ड्रॉ हुई है, एक लाइन ऐसे ड्रॉ हुई है। अभी ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, कोई इनका एक दूसरे के साथ अभी रिलेशन नहीं है। बस ये 2 ओपन लाइन्स हमारी यहाँ पे क्या हो रही हैं, शो हो रही है ना। ऐसे ही जैसे ही हमने इसको देखो फ्रंट से कवर किया, हमने इसको लेफ्ट से कवर किया, और अब हम लोग इसको नीचे से कवर करने के लिए कहाँ से कवर करेंगे, टॉप व्यू से कवर करेंगे। तो टॉप व्यू से हम यहाँ पे इसको बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली एक सर्किल शेप ले रहे हैं। चेक कर लें पहले कि वो लाइंस हमारी हैं कहाँ पे। एक लाइन ये है और एक ये। Alt+W प्रेस करके देखें तो यहाँ से यहाँ के बीच में हमें क्या क्रिएट करना है, एक सर्किल, है ना। तो यहाँ पे हमने सर्किल टूल लिया और लगभग इस पॉइंट से जहाँ पे ये हमें इसका सेंटर दिख रहा है, ड्रैग करके हमने इतना एक सर्कुलर शेप क्या कर दिया, देखो, है ना। मूव टूल, राइट क्लिक, सबसे पहले इसे हम सर्किल को किस में कन्वर्ट करें, इसके स्प्लाइन में कन्वर्ट करें, ताकि हम वर्टेक्स का सिलेक्शन ले पाएं। देख रहा है मैं यहाँ पे, हमने यहाँ पे सेगमेंट लिया और ये सेगमेंट प्लस ये सेगमेंट लेके इसको हमने डिलीट मार दिया, क्योंकि हाफ पोर्शन पे ही हमने क्रिएट किया हुआ है, ठीक। Alt+W प्रेस करके जरा हम बाहर आए और अब देखें तो फ्रंट व्यू से कर्व हमारा कहाँ पे, बिल्कुल बेस पे। हमें बेस पे तो नहीं चाहिए ना, यहाँ पे नेक के पास चाहिए, जहाँ पे शेप हमें कवर करना है, आ रहा है यहाँ पे। अब अगर हम प्रोस्पेक्टिव में देखेंगे तो यहाँ पे लगभग ये डायरेक्शन भी, ये डायरेक्शन भी और ये डायरेक्शन भी कवर होती हुई दिख रही है। लेकिन अभी भी इन कर्व्स का एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन नहीं, ना ही ये क्लोज हो रहे हैं, ना ही ये टच हो रहे हैं, कुछ भी ऐसा बिहेवियर दिख नहीं रहा है, ठीक। कहाँ पे आ जाएं, आइस के लिए आ जाएं। यहाँ पे आइस का अलग से शेप हमें नजर आ रहा है ना। तो आइस को भी हम लोग इसी टाइम यहाँ पे लाइन टूल से क्या कर देंगे, कवर कर देंगे, ठीक। और लगभग देखो हमने जितने पॉइंट ऊपर किए उतने पॉइंट नीचे लेकर बिल्कुल लीनियर शेप में हमने इसकी आइस को भी क्या किया, मैनेज किया। फिलहाल हम एक नया मेथड दिखा रहे हैं कि कैसे हम कर्व के फॉर्म में यहाँ पे ज्योमेट्री क्रिएट करना है। तो अरेंजमेंट क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अब देखो मैं यहाँ पे आ गया इसके पोर्शन पे, सारा पॉइंट लेके एक बार हमने फिर से इसका क्या किया, स्मूथ किया। जहाँ पे हमें जो भी पॉइंट की पोजीशन मैनेज करती है वो हम सेट कर रहे हैं। ठीक, अब ध्यान से देखें तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। अगर इसको हम लेफ्ट व्यू से देखें, दिख रहा है। और ध्यान से देखो लेफ्ट में हमारी जो आईज है वो कर्व शेप में है, बैक जाती हुई दिख रही। तो हमें भी वैसा ही बिहेवियर यहाँ पे पुट करना होगा। तो हमने सबसे पहले ये सारे पॉइंट ऊपर के लिए, क्योंकि ये टॉप पे पोर्शन पे हमें देख रहे हैं कि बैक साइड में लिया हमने। और ये तो पॉइंट तो बिल्कुल ही हमने यहाँ पे ले लिया, ये तो यहाँ पे आएगा ना कहीं, ठीक। अब इन 2 पॉइंट को, ये वाला पॉइंट कंट्रोल के साथ फ्रंट पे ये वाला पॉइंट लिया और इसको हमने यहाँ पे क्या किया, अपने कर्व के अकॉर्डिंग बैक किया।
ध्यान से देखो, यहाँ पे वो कर्व शेप हमारा बनता हुआ दिख रहा है, आ रहा है। ये हमारा फ्रंट का थोड़ा सा इसकी पोजीशन हमने इधर करी और इससे भी हल्का सा हमने क्या किया, बैक किया। तो आइस को हमने पीछे के एंगल के साथ क्या किया, मैनेज किया, तभी वो कर्व शेप में हमारा बिहेवियर दिखेगा यहाँ पे आइस का। अगर हम इसको प्रोस्पेक्टिव में क्या करें, चेक करें। अब जो मॉडिफायर हम यूज करने वाले हैं उसकी पहली सिचुएशन की जितने भी पॉइंट हैं हमारे सब एक दूसरे को टच करें। तो यहाँ तो कोई भी पॉइंट एक दूसरे को कर्व हमारा टच कर ही नहीं रहा है, सब अपने ऑफ दिख रहे हैं। तो अब इस सिचुएशन के लिए सबसे पहला काम हमें करना होगा कि सारे कर्व को जो अलग अलग फैमिली के हैं, भाई जब हम इसको सेलेक्ट करते हैं इसका वर्टेक्स लेते हैं तो इसी का शो होता है। फिर जब हमको इस पे जाना होता है तो हम इसका सिलेक्शन लेते हैं, इसके वर्टेक्स पे आते हैं। फिर हमें जब इस लाइन पे आना होता है तो इसका सिलेक्शन लेते हैं तो वर्टेक्स पे आते हैं, तब हमें इसके शो होते हैं। सब एक फैमिली में नजर आए तो उसके लिए हम यहाँ पे इसको क्या कर रहे हैं, किसी भी एक कर्व में जाके वर्टेक्स मोड में आ गए या डायरेक्टली लाइन मोड में है, यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा क्या, ठीक, हमने यहाँ पे दूसरे कर्व को भी इसके साथ अटैच किया, तीसरे कर्व को भी हम इसके साथ क्या कर रहे हैं, प्रॉपर वे में अटैच कर रहे हैं। तो देखो जैसे ही अटैच किया अब सब एक फैमिली में अटैच बंद कर दें। यहाँ पे जब हम वर्टेक्स लेंगे तो तीनों का एक साथ हमें क्या दिख रहा है, सिलेक्शन। ऐसे ही नीचे वाले कर्व को भी हम क्या कर लें, आगे। तो हमने कहा कि पहली सिचुएशन जो मॉडिफायर हम यूज करेंगे उसकी पहली सिचुएशन कि सारे पॉइंट एक दूसरे को प्रॉपर वे में टच करें, है। तो टच कराने के लिए क्या कर रहे हैं, वर्टेक्स मोड में आ रहे हैं जहाँ पे दो पॉइंट अलग अलग हमें देख रहे हैं। देखो ये पोजीशन दिख रही है हमें अलग अलग, ठीक। उस सिचुएशन को मैंने दोनों पॉइंट सेलेक्ट करे और हमें यहाँ पे वर्टेक्स मोड में एक ऑप्शन मिलेगा क्या, फ्यूज। फ्यूज क्या करेगा, दोनों पॉइंट को एक जगह बैठा देगा। वेल्ड नहीं कर रहा है, बस वो एक दूसरे को टच करा रहा है, ठीक। यहाँ पे हमने लिया क्या किया, फ्यूज, तो इजी पड़ जाएगा। हमें पता है कि डायरेक्टली वो दोनों पॉइंट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, फ्यूज कर दे रहे हैं। सेगमेंट में आ रहे हैं और ये सेगमेंट सेलेक्ट करके आइस का हमने क्या किया, डिलीट किया ताकि इतना एरिया कट जाए इसका। और ये आइस का ये पॉइंट लिया हमने, क्या किया, इसको फ्यूज। नीचे का हमने ये पॉइंट लिया, इसे भी हमने क्या किया, सिलेक्शन लेके फ्यूज। तो लगभग सारे पॉइंट हमारे एक दूसरे से टच हो गए। उस मॉडिफायर की दूसरी कंडीशन क्या कि सारे जगहों पे हमें 4 साइडेड सरफेस नजर आए, यानी अब हमें अपने एक्स्ट्रा कर्व क्रिएट करने होंगे तभी इसमें हम 4 साइडेड फेस क्रिएट कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी 4 साइडेड सरफेस बनती भी दिख नहीं रही है हमें, है ना। तो 4 साइडेड सरफेस बने तो उस सिचुएशन के लिए यहाँ पे क्या दे रखा है इन्होंने, क्रिएट लाइन ऑप्शन दे रखा है। क्रिएट लाइन क्या करेगा, नया कर्व नहीं क्रिएट करेगा, इसी कर्व को ही आगे की तरफ जिधर भी हम चाह रहे हैं वहां पे एक्सटेंड करा देगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या होगी कि हमें पॉइंट टू पॉइंट चलना है तभी वो कर्व हमारा क्या हो पाएगा, क्रिएट हो पाएगा या टच हो पाएगा। अब पॉइंट टू पॉइंट बनाने में प्रॉब्लम क्या आने वाली, जब हम क्लिक करेंगे तो हमें अंदाजा नहीं होगा कि वो सही जगह क्लिक हो रहा है कि नहीं। और हमने यहाँ पे क्लिक किया, हमने यहाँ पे क्लिक किया और हमें अभी ऐसा फील हुआ कि वो बिल्कुल पॉइंट पे कनेक्ट हुआ है, लेकिन जब हम एंगल चेंज करके देखेंगे तो देखो पॉइंट कहीं पीछे बन गया जाके, ठीक है। वहां पे तो बना ही नहीं है क्योंकि हमने डायरेक्टली उसको किस में क्रिएट किया, प्रोस्पेक्टिव में, कंट्रोल जेड। यानी हम चाह रहे हैं कि प्रोस्पेक्टिव में ही बहुत इजी वे में इन्हीं पॉइंट पे हम अपने पॉइंट्स पे ही क्या क्रिएट करते चले जाएं, कर्व। तो ऐसा करने के लिए हमें स्नैपिंग ऑप्शन यूज करना होगा। स्नैपिंग कहाँ पे मिल रहा है, देखो यहाँ पे 3 का ये सिंबल दे रखा है मैग्नेट का, इसको ऑन करेंगे, ये हमारी स्नैपिंग ऑन होगी, बाकी की सब हमने बंद कर दी। ये मैग्नेट वाली हमने ऑन करी। राइट क्लिक करेंगे और एक पैरामीटर यहाँ पे दे रखा है, तुम लोगों में ग्रिड पॉइंट दे रखा होगा, इसको बंद करना है। और यहाँ पे क्या दे रखा है, वर्टेक्स। इस वर्टेक्स वैल्यू को हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑन करेंगे। करने के बाद हमने ये पैनल यहाँ पे क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, ठीक। अब क्या फायदा होगा कि अब वो जहां पे भी वर्टेक्स होगा ना उसी के साथ स्नैप होगा। तो हमने स्नैपिंग ऑन कर रखी है, हमने क्रिएट लाइन ऑप्शन ले रखा है, तो हमने क्लिक किया। अगर हम एंगल चेंज करके देखें लगभग उसी सरफेस के पॉइंट पे ही क्रिएट हुआ, हालांकि गलत क्रिएट हो गया, कंट्रोल जेड। फिर से अपना एंगल चेंज कर लें, ये पॉइंट पे क्लिक करें और इस पॉइंट पे क्लिक करें, राइट क्लिक करके बाहर आए तो देखें हमें उसी पॉइंट पे ही वो बिल्कुल टच होता हुआ क्या क्रिएट कर रहा है, हमारे लिए लाइन क्रिएट कर रहा है, आ रहा है। हमने कहा कि 4 साइडेड होना जरूरी है, 4 साइडेड नहीं होगा सरफेस बनने में इसको प्रॉब्लम आएगी। अब हमें इसको पीछे ले जाना है यहाँ पे कहीं, तो यहाँ पे पहले पॉइंट होना चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिफाइन ऑप्शन ले रहे हैं, ठीक। थोड़ी देर के लिए स्नैपिंग ऑप्शन बंद कर रहे हैं ताकि हम आराम से इसको कहीं पे भी अपने पॉइंट दे पाए। तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया, एक पॉइंट हमने यहाँ पे भी दे दिया, जहाँ पे भी हमें फिलहाल लगा कि हमें पॉइंट चाहिए, है ना। एक पॉइंट हमने देखो इधर दिया, एक पॉइंट हमने इधर दिया। तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पॉइंट लेने हैं और उसको हमें क्या करना है, कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के लिए क्रिएट लाइन पे आ रहे हैं, ध्यान रखना है कि हमें ये मैग्नेट ऑप्शन ऑन रखना है अपना, तभी हम इसको प्रॉपर वे में इसके साथ क्या कर पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे। हो गया देखो ये। फिर ऐसे ही
ये पॉइंट लिया, इसको हमने इसके साथ कनेक्ट किया, आ रहा है। ऐसे ही हमने ये पॉइंट लिया, इसके साथ कनेक्ट किया। ऐसे ही अब नीचे इसके साथ एक पॉइंट होना चाहिए, यहाँ पे अभी नहीं है अवेलेबल हमारे पास। और यहाँ पे हमने ये पॉइंट लिया, हमने इसको भी इसके साथ यहाँ पे क्या किया, कनेक्ट कर दिया। आ रहा है ऐसा कुछ, ठीक। तो अभी सारे पॉइंट हमारे कनेक्ट होते जा रहे हैं, ठीक। यहाँ पे हमने फिर से मैग्नेट ऑप्शन बंद किया और कहाँ पे आ जाएंगे, रिफाइन ऑप्शन पे आएंगे, ठीक। अब यहाँ पे भी और पॉइंट है तो हमने क्लिक किया इन पॉइंट्स पे भी, ताकि हम अपने पॉइंट्स क्या कर पाए, इस पे ऐड ऑन कर पाए। रिफाइन बंद करते हैं, मूव टूल लेते हैं, ये पॉइंट दोनों सेलेक्ट कर लेते हैं और इससे पहले क्या कर देते हैं, फ्यूज कर देते हैं। एग्जैक्टली एक पॉइंट पे ही वो क्या हो, टच हो रहा है। यहाँ पे देखो हमने एक्स्ट्रा पॉइंट क्रिएट किए, फिर से हम कहाँ पे आ रहे हैं, अपने क्रिएट लाइन ऑप्शन पे आ रहे हैं और हम फिर से मैग्नेट ऑप्शन पे जा रहे हैं, ताकि आराम से हम इन पॉइंट से अपनी लाइन को कनेक्ट करते हुए क्रिएट कर पाए लाइन। पहले इतना शेप बनाया, फिर से हमने ये पॉइंट लिया इधर का, इधर का, इधर का। देखो हमने इसको इसके साथ कनेक्ट नहीं किया, हमने इसको इसके साथ कनेक्ट किया, तो इससे क्या फायदा हुआ, यहाँ पे हमें 4 साइडेड फेस मिल गया। आ रहा है, कहीं पे भी ट्रायंगल नहीं बने दिया। अगर हम इसको यहाँ पे कोई पॉइंट या इससे कनेक्ट करते तो क्या बन जाता है, ट्रायंगल। अब नीचे देखें 1 2 3 4, इधर भी सब जगह 4 सरफेस बन रही है। अगर हम इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ कनेक्ट करते हैं, मेरे ख्याल से वेल्ड नहीं करना है हमें, हर जगह 4 साइडेड शेप आता हुआ दिख रहा है। कहीं पे ऐसा कोई इशू क्रिएट होता हुआ नजर नहीं आ रहा, बस 2 जगहों पे हमें इशू क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। कहाँ पे, एक ये पॉइंट हमारा बच रहा है और एक ये। जरूरी नहीं कि हमें पॉइंट रखना ही, हम चाहें तो रिमूव भी कर सकते हैं पॉइंट को। फिलहाल हमें लग रहा है कि दे दिया जाए ताकि एक ठीक ठाक शेप बने। तो सिचुएशन के लिए रिफाइन ऑन कर रहे हैं, मैग्नेट बंद कर रहे हैं, एक पॉइंट हमने यहाँ पे दिया और अगर हम ये पूरा ऐसे कवर करते हुए लाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से ट्रायंगुलर शेप बन जाएगा। नहीं चाह रहे कि ट्रायंगल बने यहाँ पे, ठीक। मूव टूल, हमने ये पॉइंट लिया, ये कहाँ का गड़बड़ हुआ है, ये पॉइंट यहाँ पे कहीं बन गया है। डिलीट मारते हैं इसको डायरेक्टली, अभी सब सही दिख रहा है। ये लाइन गड़बड़ हो गई है ना, तो कोई इशू नहीं, हम सेगमेंट लेके पूरी लाइन को क्या कर सकते हैं, डिलीट, क्योंकि बीच वाले पॉइंट से वो कनेक्ट नहीं हुई थी। हमने फिर से स्नैपिंग ऑन करी, क्रिएट लाइन पे गए, क्लिक क्लिक क्लिक, चेक कर लें अभी एक बार फिर से अपना एंगल परफेक्ट है कि नहीं। स्नैपिंग बंद करें, तो सारा कवर हमने किया यहाँ पे पूरा। वो केज एक तरीके से हमने मैश का क्या कर दिया, यहाँ पे लाइंस का क्रिएट कर दिया। मॉडिफायर जो यूज कर रहे हैं, मॉडिफायर का नाम क्या है, यहाँ पे सरफेस एस पुट करेंगे और यहाँ पे देखो हमें मिलेगा कौन सा, सरफेस मॉडिफायर दिख रहा है। सरफेस क्लिक करेंगे तो देखो उसके ऊपर एक पूरी प्रॉपर सरफेस बनती हुई हमें नजर आ रही है ना। अगर ऐसी ब्लैक फॉर्म में दिख रही है तो यहाँ पे फ्लिप नॉर्मल करें ताकि वो कुछ इस फॉर्म में दिखे। अब इन पॉइंट्स की पोजीशन को बस हमें क्या करना है, रीअरेंज करना है। एक बार कर ले जाएंगे तो ये शेप स्मूथ होगा। वर्टेक्स में आ रहे हैं, दोनों पॉइंट सेलेक्ट करके मूव कराएं, इसका ध्यान रखना है ना। और जब मूव कराएं तो चाहे तो नीचे का ये शेप ऑन कर लें। तो सिचुएशन के लिए स्नैपिंग ऑन करें और अभी हमने ऑप्शन देखा कौन सा, क्रिएट लाइन। ठीक है, जैसे ही 4 साइडेड सरफेस होगी वहां पे फेस हमारा क्रिएट होता हुआ दिखेगा। सरफेस फिलहाल हमारी दिख रही है। हमने सारे पॉइंट जितने भी थे सबका सिलेक्शन लेके स्नैपिंग बंद करके राइट क्लिक करके इन सबको क्या कर रखा है, प्रॉपर वे में स्मूथ। ठीक, अब इन पॉइंट्स की पोजीशन को बस बहुत आराम से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या करें, जैसा फ्लो चाहिए वैसा रखने की कोशिश करें। स्मूथ रखने का फायदा ये हुआ कि वो अपने आप पॉइंट्स को हमारे स्मूथ लेवल पे लिए जा रहा है। सही पोजीशन बस हमें पिक करनी है कि हमारे उस पर्टिकुलर शेप की क्या रहेगी। अभी भी कहीं का कुछ पॉइंट यहाँ पे जनरेट हो गया, कोई इशू नहीं, हम इसको डायरेक्टली सेलेक्ट करके डिलीट मार रहे हैं। जहाँ पे लग रहा है हैंडल्स की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे इसे किस में कन्वर्ट कर दें, बेजियर में, ताकि हैंडल्स के थ्रू भी हम बहुत आराम से अपने शेप को क्या कर पाए, मैनिपुलेट कर पाए। दोनों ही पॉइंट्स सेलेक्ट करके क्या कराएं, इसको मूव कराएं ताकि पॉइंट्स एक दूसरे से प्रॉपर टच में रहें। बेसिक लेवल का शेप हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसका क्रिएट कर दिया। अब इस पे और हमें कंट्रोल मिले तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि इसमें दे रखा है पैच टोपोलॉजी, कितनी दे रखी है, 5। यानी अगर हमने राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एडिट पॉली किया तो उस पर देखो डिटेलिंग इस टाइप से हमें शो होती हुई नजर आ रही है।
नंबर ऑफ सेगमेंट्स हमारे पहले के कंपैरिजन में बहुत बढ़ गया है। कंट्रोल जेड, तो हम क्या करेंगे, ये स्टेप वैल्यू पूरी तरीके से कितनी रखेंगे, 0। अगर हमें सेम चाहिए तो राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली किया, तो देखो उसी फॉर्म में हमें सारे यहाँ पे क्या मिल रहे हैं, सेगमेंट मिल रहे हैं। आगे एक लो पॉली का शेप हमारे लिए इजी पड़ेगा, है ना। अगर हम चाह रहे नहीं थोड़ी सी डिटेलिंग बढ़ जाए तो फिर एक स्टेप रखें और राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू क्या करें, एडिट पॉली। तो ठीक ठाक हमें इसके ऊपर इस टाइप का देखो अपना रेशियो आता हुआ दिख रहा है। कितने पॉइंट्स हम आराम से मैनेज कर सकते हैं आराम से। वर्टेक्स लिए अब इनकी पोजीशन को जैसे मैनुअली हम लोग मॉडल करते हैं वैसे क्या कर रहे हैं, देखो अरेंज कर रहे हैं। कहीं पे भी कोई ट्रायंगुलर शेप नहीं बन रहा पहले ही से हमारा, और बहुत इजी वे में देखो शेप का बिहेवियर हम आराम से कंट्रोल कर लेगा। शेप को भी हमें और स्मूथ करना, हमने बताया था कि एडिट पॉली ऑप्शन में जाएं और कहाँ पे जाएं, यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा इन डिफॉर्मेशन, क्या लेंगे यहाँ पे, रिलैक्स। ब्रश दिख रहा है हमें, ठीक है। ब्रश का साइज हमें यहाँ पे क्या कर देना है, कम कर देना है, देखो इतना ठीक है। और इसकी स्ट्रेंथ को भी हमने थोड़ी सी क्या कर दिया, डाउन। और अब जहाँ पे भी हमें इसको थोड़ा सा रिलैक्स करना है वो रेशियो में लेते हुए चल रहा है। तो पॉइंट को मैनुअली हमें मूव कराने में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत आराम से उसको क्या करा ले जाएंगे, रिलैक्स। सही है। एज ले लें, साइड वाला एज ले लें और इसको हम क्या निकाल दें, सिमेट्री एज पुट करके फ्लिप करें यहाँ पे रेशियो अपना, लगभग परफेक्ट आती हुई दिख रही है सिमेट्री हमारी। कुछ पॉइंट्स हमारे मिस हो रहे हैं, जहाँ पे पॉइंट हमें सही करने हमने पहले सही कर लिए। गैप का इशू जरा चेक कर लें कहाँ पे आ रहा है, वो सही कर लेते हैं। पीछे भी गैप बन रहा था, इससे भी हमने ठीक है। कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली यहाँ से कर रहे हैं। अब देख लें, एक बार चेक कर लें कहीं पे कोई पॉइंट हमारा मिस वर्टेक्स वेल्ड है कि नहीं। अगर नहीं है तो हम सही कर लेंगे। लगभग हर जगह से पॉइंट हमारे कनेक्टेड दिख रहे हैं। शेप समझ में आ रहा है, कुछ ऐसा आता हुआ हमारा। फिर से हमने डेप्थ देने के लिए इसमें क्या यूज कर लिया, शेल एस पुट करके, ताकि हमें एक प्रॉपर क्या मिल जाए इसमें, डेप्थ जितनी भी हमें पुट करनी है। ज्योमेट्री हमारी यहाँ से प्रॉपर वे में होल्ड रहा है, तो सिचुएशन के लिए हमने यहाँ पे कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली फिर से किया इसे, और हम यहाँ पे एडिट मोड में आ रहे हैं और हमने यहाँ पे क्या लिया, स्विफ्ट लूप। पहले अंदर के इस पॉइंट पे हम दे दें एज, एज इधर भी दे देते हैं। एक कट हमने इधर दिया और एक कट हमने कुछ दिया। आ रहा है ठीक। इसको स्मूथ करके देखते हैं तो सब डिवीजन सरफेस में आ रहे हैं, और हमने यहाँ पे इसको पूरी तरीके से क्या किया, स्मूथ किया। तो लाइन टूल से भी हम लोग सरफेस मॉडिफायर का यूज करके इस टाइप का डायरेक्टली बिहेवियर क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। इजी पड़ेगा कंपैरिजन टू पॉली से। ठीक, बस एक बार हमें वो अरेंजमेंट करना है। वो अरेंजमेंट अगर हम प्रॉपर वे में कर गए तो इतनी दिक्कत नहीं होगी हमें। ठीक, इसी के अंदर आइस के पोर्शन को और मैनेज करने के लिए हमने क्या ले लिया, प्लेन, और अलग से एक हमने यहाँ पे क्या पुट कर दिया, देखो प्रॉपर प्लेन। मूव टूल और लगभग अब हमने बहुत कंट्रोलिंग नहीं करी, हम चाहें तो भी इसको और एडिट पॉली में जाके वर्टेक्स मोड लेके अपने शेप के अकॉर्डिंग और क्या कर सकते हैं, इसका बिहेवियर प्रॉपर सेट कर सकते हैं जैसा हमें यहाँ पे दिख रहा है। फिलहाल अब हम इतना रेफरेंस पे नहीं मैच करा रहे हैं तो और मैनेज करा सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे इससे बाहर आ रहे हैं। हमने डायरेक्टली एक प्लेन लिया हुआ है, उस प्लेन पे आ जाते हैं। प्लेन के हम ये इस डायरेक्शन में तो जितने हैं उतने ही रखते हैं, ये डायरेक्शन के रेशियोज हम बढ़ा देते हैं। लगभग हमने यहाँ पे ले रखी है, एंगल पुट कर रहे हैं। सही डायरेक्शन में एंगल देना बहुत जरूरी है, तो हमने यहाँ पे वाई पुट किया है। ये ऐसा दिख रहा है, ये हमारा एक्स फॉर्म दिख रहा है और हमें एक्स में ही चाहिए था इनसाइड, तो हमने अपने बेंड के फॉर्म में इस कर्व के इस पोर्शन को क्या किया, कवर किया। प्लेन की हाइट थोड़ा सा हमें लग रहा है, विड्थ तो सही है। ये लेंथ हम यहाँ पे इसकी क्या करें, थोड़ी सी कम करें। पोजीशन को हल्का सा हमने क्या किया, बैक। ठीक, तो ये पूरा कैरेक्टर मॉडल करना है। लगभग सारे मेन पोर्शन हमने इसमें क्या किए, देखो बना के दिखा दिए।